बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक का जलाल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, जिनकी खिलाफत 634 से 644 ईस्वी तक चली। उन्हें इस्लाम के इतिहास में एक महान खलीफा और न्याय का शासक के रूप में जाना जाता है। हज़रत उमर की शख्सियत सख्त और जलाल के रूप में जाना जाता है। ये जलाल न केवल उनकी शासक क्षमता को दर्शाता था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में होता था। हज़रत उमर का जन्म मक्का में हुआ था और उनका संबंध कुरैश कबीले से था। इस्लाम अपनाने से पहले हज़रत उमर अपने कठोर स्वभाव और जर्रियत के लिए जाने जाते थे। उनकी शक्ति और जज्बा हिम्मत ने उन्हें इस्लाम के प्रति विरोधियों के बना दिया था। इस्लाम के प्रति उनकी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने का इरादा किया था। लेकिन जब उन्हें अपनी बहन और बहनोई द्वारा इस्लाम स्वीकार करने की बात पता चली, तो वे अत्यंत क्रोधी हो गए और उन्हें सज़ा देने के लिए गए। हालांकि उनकी बहन द्वारा कुरान की आयतें पढ़ने के बाद उनका दिल बदल गया और वे इस्लाम को स्वीकार कर लिए। इस वाक़ये से हज़रत उमर का जलाल और भी गहरा हो गया, लेकिन अब ये जलाल इस्लाम की सेवा और न्याय के लिए समर्पित था। हज़रत उमर ने खलीफा बनने के बाद अपने खिलाफत में अनुशासन और न्याय की स्थापना की। उनकी कठोरता केवल अपने आप पर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य पर लागू होती थी। उन्होंने अपनी खिलाफत में राज्य के लोगों के लिए कानूनों की सख्ती से लागू किया और फैसला किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उनके जलाल का एक प्रमुख उदाहरण ये था कि वे न्याय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और शिकायत की कि एक अमीर व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। हज़रत उमर ने तुरंत उस अमीर व्यक्ति को तलब किया और उसे फटकार लगाई, साथ ही गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया। उन्होंने ये फैसला किया कि उनका अपना परिवार भी कानून के खिलाफ हो। उनके बेटे को शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने उसे सज़ा देने का आदेश दिया, जैसा कि किसी और नागरिक के लिए होता। इससे उनके जलाल और न्याय का पता चलता है। हज़रत उमर के जलाल का एक और उदाहरण उनके सैन्य अभियानों में देखा जा सकता है। उन्होंने क़यादत में इस्लामिक सल्तनत ने कई इलाकों पर फतेह प्राप्त की, जिससे रूम और फ़ारस के विशाल साम्राज्य शामिल थे। लेकिन उनका जलाल केवल फतेह तक सीमित नहीं था। उन्होंने जीत के बाद इंतज़ामी सुधारों के माध्यम से उन इलाकों में ताकत और इस्तिकाम कायम किया। उन्होंने ज़कात सिस्टम को सुधार किया कि राज्य के बज़ाइल की तक़सीम मुलायफाना होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस्लाम व्यवस्था में कड़े नियम लागू किए। उनके जलाल का असर ये था कि राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते थे। उन्होंने राज्य के अधिकारी हिस्सों में गवर्नर मुकर्रर किए और उन पर सख्त नज़र रखी। यदि किसी गवर्नर पर करप्शन का आरोप लगता था तो हज़रत उमर तुरंत जांच करते और दोषी पाए जाने पर उसे सज़ा देते। हज़रत उमर का जलाल केवल उनकी सरकारी जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दिखाई देता था। वे अक्सर सादगी पसंद करते थे और उन्हें हमेशा ये सुनिश्चित किया कि वे हमेशा वही जीवन जिएं
तवक्कुओ वे दूसरों से करते थे। एक बार जब उन्हें ये सूचना मिली कि राज्य के खजाने में वृद्धि हो रही है तो उन्होंने तुरंत अपने लिए निर्धारित वेतन को कम कर दिया ताकि वे आम जनता की तरह सादगी से जीवन व्यतीत कर सकें। उनका जलाल इस बात में प्रकट होता था कि वे कभी भी विलासिता के जीवन को स्वीकार नहीं करते थे और खुद को एक साधारण सेवक के रूप में जानते थे, न कि किसी राजा के रूप में। हज़रत उमर का जलाल धार्मिक मामलों में स्वस्थ था। उन्होंने हमेशा इस्लामिक नियमों का पालन करने पर जोर दिया और फैसला किया कि पूरा समाज इन नियमों का पालन करे। वे नियमित रूप से मदीना की गलियों में गश्त करते थे ताकि ये फैसला कर सकें कि कोई भी भूखा ना सोए। उनके जलाल का ये पहलू सामाजिक न्याय के पीड़ित उनकी आज़म को दर्शाता है। एक बार एक औरत उनके पास आई और कहा कि उसका शौहर जंग में शहीद हो गया है और वह अकेली रह गई है। हज़रत उमर ने तुरंत उसके लिए सहायता की व्यवस्था की और ये फैसला किया कि उसे राज्य के आधारित मदद मिले। इस प्रकार के वाक़ये उनके जलाल को और भी उभारती हैं क्योंकि उनके राज्य के सबसे कमज़ोर भागों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। हज़रत उमर का जलाल उनके जीवन के हर पहलू में अक्काशी होता था, चाहे वे उनकी ज़ाती जीवन हो, सरकारी कार्य हो या धार्मिक जिम्मेदारियां। उनकी कठोरता और अनुशासनीयता ने उन्हें इस्लाम के सबसे महान और सफल खलीफाओं में से एक बना दिया। उनका जलाल उनके न्याय, सादगी और आवाम की सेवा के रूप में उभरकर सामने आता है, जिसने इस्लाम इतिहास में उन्हें एक मुनफरिद स्थान दिलाया।